Good morning, my dear students and friends, and welcome to our YouTube channel इंग्लिश विद अल रहमान हाशमी। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विद अल रहमान हाशमी को बहुत स्वागत है। डियर्स, हम लोग इस YouTube चैनल पर वोकैबलरी और ग्रामर क्लास सीख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 14 क्लास वोकैबलरी के ले चुके हैं और 10 क्लास ग्रामर के ले चुके हैं। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बिल को प्रेस कर ले, ताकि जब वीडियो पढ़े तो आपके पास थोड़ा नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ये सारे वोकैबलरी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम हो जो हिंदुस्तान में पूछा जाता है, जिसमें इंग्लिश आती है, सब के लिए बेनिफिशियल है और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग को पता है कि जैसे कि हम लोग ईडीएम और फ्रेश पढ़ रहे थे, ईडीएम और फ्रेश का आज 5वीं क्लास है और टोटल वोकैबलरी की 15वीं क्लास है। ईडीएम और फ्रेश को हिंदी मुहावरा कहा जाता है और इसे हम लोग लॉजिक और ट्रिक के जरिए से समझ रहे हैं, बिना रटे और बिना इसको कोई अलग तरीके से पढ़े। हम लोग इसको लॉजिक और ट्रिक के मेथड से पढ़ रहे हैं ताकि हमको काफ़ी समय तक याद रहे। तो डियर वोकैबलरी पढ़ना हो गया आसान और इसे लॉजिक और ट्रिक से पढ़ रहे थे। अब देखिए पहली वोकैबलरी हमारे पास क्या है, टू थ्रो डस्ट इनटू वंस आइस टू डिसीव। अब इसका मतलब होता है, डिसीव का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, धोखा देना। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। इसको याद कैसे रखा जाएगा? अब देखिए टू थ्रो, थ्रो माने होता है फेंकना। फिर एक एक का लॉजिक से सीखिए, सारी वो क्या आ जाएगी। रट्टा मारेंगे तो कभी जीवन में नहीं याद हो सकती और कभी भी आप इंग्लिश के एग्जाम में टॉप नहीं कर सकते। देखिए टू थ्रो माने फेंकना, डस्ट का मतलब होता है धूल और वंस का इंटू मतलब होता है में, वंस मतलब होता है किसी के और आइस मतलब होता है आंख। अब किसी के आंख में धूल झोंकना, इसका मतलब मिट्टी डालना, धूल डालना, इसका मतलब ही होता है धोखा देना। आप खुद ही कहते हैं कि कहे आंख में धूल झोंक रहे हो भाई, उसके इसका मतलब क्यों धोखा दे रहे हो। कि किसी के आंख में धूल झोंकना, धूल फेंकना, इसका मतलब उसे आप क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। रियल लाइफ में हम लोग बोलते भी है, उससे धोखा के उसके आंखों में धूल क्या झोंक रहे हो। अब देखो दूसरा वोकैब, टू किक द बकेट। किक का मतलब होता है ठोकर मारना, बकेट मतलब होता है बाल्टी। अब देखिए अब आए आप, कहीं बाल्टी रखी थी, जोरों का किक मारे बाल्टी, बाल्टी जाके दीवार में लड़के गई प्लास्टिक की टूट। तो प्लास्टिक की बाल्टी गई टूट, तो टूटने का मतलब वो क्या है, डाई। और डाई का मतलब क्या होता है, मरना। यानी लात मारा वो बेचारा मर गया। तो बाल्टी को ठोकर मारे बाल्टी टूट फूट गई प्लास्टिक की, इसका मतलब हो गया बाल्टी मर गई यानी टूट गई। तो टू किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई यानी मरना। अब देखिए रेज, टू रेज आ डस्ट, ये रेस का मतलब उठाना। ठीक है, आप देखो जैसे मैंने उठाना और डस्ट का मतलब होता है धूल। अब बचपन में याद रखिए, जो लोग गाँव से लेट होंगे तो वो लोग बचपन में खेले होंगे मिट्टी में। तो हम लोग क्या करते थे बचपन में, शाम के समय क्या करते थे, जब कई दोस्त तो घर में खेलते रहते तो उठा के मिट्टी उड़ाना शुरू कर देते थे, उठा के फेंकना शुरू कर देते थे। तो रेस बॉल उठा के दे धूल फेंका फेंक, तो वहाँ क्या कंफ्यूज हो जाती थी। अब देखो यहाँ पे टू क्रिएट कंफ्यूजन, कंफ्यूजन का मतलब वो संदेह है, तो वहाँ संदेह उत्पन्न हो जाता था कि कौन फेंक रहा धूल, कौन फेंक रहा है, क्योंकि चारों तरफ धूल ही धूल दिख रही थी, कुछ दिख ही नहीं रहा, सब पगला रहता हो गया चारों तरफ धूल। तब हम लोग के आसपास के जो पड़ोसी रहते चिल्लाते थे, क्या कर रहे हो, धूल में फेंक रहे हो। तो उसे कहा जाता है टू रेज आ डस्ट, मतलब धूल उड़ाना। इसका मतलब टू क्रिएट कंफ्यूजन, धूल उड़ गई, कंफ्यूज हो गया, संदेह हो गया, क्या हो रहा है, क्या हमको क्या पता, धूल से आर पार दिखता ही नहीं है। अब जैसे कि हम लोग एक पिक्चर देखे जिसमें वो राज कपूर डायलॉग मारता है तिरंगा में, तो लास्ट में क्या करता है, एक लेरा चिल्म ऐसे फेंकता है, चारों तरफ धुआं, और जैसे धुआं आया तो गुंडा क्या होता देख ही नहीं पाता कौन है, सब एक दो तीन हो जाते उसका मेन स्विच निकाल के। तो इसका मतलब टू रेज अ डस्ट यानी धूल उड़ाना, इसका मतलब हो गया टू क्रिएट कंफ्यूजन, संदेह पैदा करना। अब देखिए नेक्स्ट, टू बटर वंस ब्रेड ऑन द बोथ साइड। बटर का मतलब होता है मक्खन, वंस का मतलब होता है खुद का, ब्रेड मतलब होता है जानते ही ब्रेड, आप खाए हुए ब्रेड, ऑन मतलब होता है पर, बोथ का मतलब होता है दोनों, साइड मतलब होता है तरफ या कह सकते हैं किनारे। अब कोई इंसान बटर लाया और ब्रेड के दोनों तरफ लगा खा रहा है। अब यहाँ एक तरफ लगाने के लिए तो पैसे नहीं होते, अब वो इंसान दोनों तरफ लगाए खा रहा है, इसका मतलब उसके काम काज में बहुत ज्यादा तरक्की हो रही, बहुत फायदा पा रहा है। तो सेवरल प्रॉफिट एट द सेम टाइम, यानी बहुत ज्यादा उसे क्या हो रहा है, मुनाफा हो रहा है उसी समय, यानी उस समय उसको मुनाफा बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए दोनों तरफ लगा खाता। कहता पैसा आ रहा है, कहे टेंशन, दोनों तरफ खाओ, तीनों तरफ लगाओ, क्या दिक्कत है। तो दोनों तरफ लगा के ब्रेड में खा रहा मक्खन, इसका मतलब उसे बहुत ज्यादा आमदनी हो रही, पैसे मिल रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट, टू बी इन वंस शूज,
बी मतलब होना, वन पर्सन मतलब होता है आदमी के, और शूज मतलब जूते। अब जैसे मान लीजिए कोई टीचर आके पढ़ाता है, तो टीचर पढ़ाता है तो जब जो पोडियम होता है ऐसे एक बना होता है, उसमें टीचर खड़ा होकर पढ़ाता है एसएससी वाले में, ठीक है ना। एसएससी क्लास नहीं तो हम ऐसे वीडियो बना रहे घर से अपने, तो ऐसे बना के बोर्ड लगा रहता है और आता है, अब ऊपर में खड़ा होता है, स्टूडेंट से बैठे रहते हैं, तो उसके पढ़ाया तो क्या हुआ, टू बी इन पर्सन, उसका जूता उसके ऊपर चल रहा था। उसके बाद उसकी क्लास खत्म हुई, फिर दूसरा टीचर उसी के पोजीशन में खड़ा होकर पढ़ाया, फिर तीसरा टीचर उसी के पोजीशन में खड़ा होकर पढ़ाया। इसका मतलब ही होता है टू बी इन पर्सन शूज, यानी किसी के जूते के पास आना। इसका मतलब टू बी इन समबडीज पोजीशन, यानी होना, और समबडी मतलब होता है किसी के, पोजीशन मतलब स्थिति पे, यानी कोई इंसान अभी इससे पहले जिस स्थिति पे था पढ़ाने वाली, वो गया आ पाए, तो किसी की जगह पे आने को ही कहा जाता है टू बी इन पर्सन शूज, टू बी इन समबडी पोजीशन, किसी की पोजीशन पे आना। अब ऐसे मान लीजिए कोई इंसान जैसे कोई नौकरी करता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी पोजीशन में कोई दूसरा इंसान भर्ती होता है, तो ऐसे भी कह सकते हैं। अब देखिए टू ईट वंस वर्ड, ईट मतलब होता है आपको पता है खाना, बचपन से पढ़ रहे हो। वंस मतलब होता है खुद का, वर्ड्स मतलब होता है शब्द, अपने शब्द को खा लेना। इसका एडमिट दैट यू हैव सेड, एडमिट स्वीकार करना, दैट यू हैव सेड जो आपने कहा है, बिफोर मतलब पहले, वाज रॉन्ग गलत है। अब देखिए सब पिक्चरों में क्या होता है, सबसे पहले जो अगर किसी का मर्डर होता है, कोई इंसान देखा रहता है, तो इंसान आके पुलिस चौकी में हीरोज कहता है कि हमने मर्डर देखा है, हम उसके लिए गवाही देने के लिए तैयार है। उसके बाद जैसे ही गवाह के लिए आता है कोर्ट में, तो उसके घर पे गुंडा पहले जाके हड़का देता है, अगर खिलाफ दिए गवाह तो समझ लो कुल घर को मार देंगे। तो जब वो जाता है ना वहां पर क्या नाम है कोर्ट में, तो हीरो खिलाफ नहीं, उस गुंडा के लिए बोल देता है कि अरे हमारा हमने कुछ नहीं देखा साहब। इसका मतलब है कि उसको हड़का दिया गया, उसको पहले बहका दिया गया, उसने अपने वर्ड्स को खा लिए। तब हीरो कहता है भाई हमको जो बोले तो वो बोल यार, तो कहता हमने कुछ नहीं कहा किसी से। इसका मतलब होगा कि हमने स्वीकार किया, जो पहले बोले तो कहता है कि तुम्हारा दिमाग फिर गया, तुमने झूठ बोल दिया था, अब हम सच बोल रहे हैं। तो उसे कहा जाता है टू ईट वंस वर्ड्स, अपने शब्द को खा लेना। दैट एडमिट दैट यू हैव सेड बिफोर वाज रॉन्ग, कि आपने जो पहले कहा था वो गलत था, क्योंकि उसको क्या मिल गया है, चेतावनी मिल चुकी है, अगर हमारे खिलाफ गवाही दिया सब लोग को घर को मार देंगे। इसीलिए वर्ड्स को यहाँ से बना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए टू कॉल बैड नेम, कॉल का मतलब होता है पुकारना, बैड का मतलब होता है खराब, और नेम मतलब नाम। अब जानते हैं बचपन में अगर कोई लड़का किसी लड़के को खराब नाम से बुलाता है, जो नाम रहता है उसका नाम बिगाड़ता है, तो उसको क्या करना, पटीलने लगता है। तो रिबुक का मतलब ये होता है गाली देना। अगर किसी इंसान को आप गलत नाम से पुकारेंगे तो इंसान गुस्साएगा और आपको गाली देना शुरू कर देगा। तो वही कह रहा है टू कॉल बैड नेम, यानी खराब नाम से पुकारना, जो उसका नाम उसने दूसरे से पुकारोगे। और जो लड़का को गलत नाम से पुकारते उसकी अम्मी सुन लेते तो वो पटेलती है कि कहे गलत नाम ले रहे हो, लड़का का लड़ाई कर रहे हो, तो गाली देना होता है टू कॉल बैड नेम। इसका मतलब रिव्यू गाली देना। अब देखिए टू बेल द कैट, बेल का मतलब होता है घंटी, और कैट मतलब बिल्ली के। आप लोगों ने सभी लोगों ने कहानी सुना होगा, खतरा मोल लेना। लीड मतलब होता है इन डेंजर मतलब खतरा, यानी खतरा मोल लेना। यानी जैसे बचपन हम लोगों ने एक कहानी सुनी थी, चूहा लोग रहते हैं, एक व्यापारी घर में चूहा रहता है, व्यापारी एक बिल्ली को पाला रहता है, और चूहा आके बहुत नुकसान करते हैं, तो बिल्ली आकर चूहा को दौड़ा दौड़ा खाती रहती है। तो जो चूहा का मेन लीडर होता है वो कहता है कि ऐसा काम ना करे, बिल्ली गले में घंटी बांध देते हैं। जैसे बिल्ली गले में घंटी बांधेगा, बिल्ली दौड़ के आएगा, हम लोग घंटी बजे समय पड़ता है, हम लोग 1 2 3, तब वो उसको समझ में आता है बेल टू द कैट, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, ये खतरा कौन मोल लेगा। उतनी बिल्ली वो से दौड़ती हुई आती फिर दौड़ा लेती है। तो वहीं से वो कह भाई टू बेल द कैट, बिल्ली गले में घंटी बांधे कौन, सबसे खतरा का काम यही है, घंटी बांधना। तो है टू बेल द कैट। आई होप आपको अच्छे से आ गई होगी कहानी की वजह से। अब देखिए सी मतलब देखना, आंख से आंख, देखिए आंख से आंख को देखना, इसका मतलब शोविंग मतलब दिखाना, और एग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति। अब देखिए जब कहते हैं ना जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करे काजी, जब मियाँ बीवी राजी होते तो उसे कहा जाता है आंख से आंख में देखना, तो उसे कहा जाता है शोविंग एग्रीमेंट, यानी आप दोनों लोग, ये लड़का और लड़की आपस में क्या हो चुके हैं, सहमत हो गए हैं। अब देखिए सी रेड, अब देखो सी मतलब होता है देखना, और रेड मतलब होता है लाल। बी वेरी एंग्री मतलब गुस्सा होना। अब जैसे मान लीजिए आप बहुत गुस्सा होना, आप कहीं इमरजेंसी में जा रहे हैं,
और जैसे ही सड़क पे गए और ट्रैफिक फंसा था और वहां पे सिग्नल पे रेड आ गया, सी रेड, लाल दिखा, 1 मिनट रुकना है। तो लाल दिखा तो बी वेरी, आप बहुत गुस्सा होंगे, या पुलिस दौड़ा रही चोर को, चोर भाग गया और उसी के समय पुलिस पर रेड आ गया, तो पुलिस गुस्सा होगी कि बताओ बनने आना था, गुस्सा होगा कि अभी पकड़ लिए होते। तो यानी सी रेड, लाल दिखना, इसका लाल सिग्नल दिखना, बी वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा होना, आपको अर्जेंट था लेकिन आपको दिक्कत आ गई है। आई होप दस आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट, डाई इन हार्लेस। डाई का मतलब होता है मरना, इन मतलब में, और हार्लेस मतलब होता है लगाम। लगाम जो है काम के समय। अब देखो जब कोई घोड़ा होता है, इसका डाई वाइल स्टिल में जब काम करता है, जब कोई घोड़ा होता है बेचारा काम करते रहता है, काम करता रहता है, उसी समय दौड़ा 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 रहते हो, उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इसे कहा जाता है डाई इन हार्नेस, यानी काम के दौरान किसी की मौत होना, यानी काम के समय किसी की मौत होना। तो डाई वाइल स्टिल वर्किंग, जब वो काम कर रहा था तब वो गिरा बेचारा, खत्म हो गया। अब देखिए लीव इन द लर्च, लीव का मतलब होता है छोड़ना, इन मतलब में, लर्च मतलब होता है मुसीबत, किसी भी इंसान को कहाँ छोड़ना, मुसीबत में छोड़ना। तो पुट मतलब होता है रखना या डालना, somebody मतलब किसी को, इन डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट का मतलब होता है मुश्किल, और सिचुएशन मतलब होता है स्थिति, किसी भी इंसान को मुश्किल स्थिति में छोड़ देना। अब आगे गेट द एक्स, गेट माने देना, एक्स मतलब कुल्हाड़ी। कोई इंसान काम कर रहा था, काम काजे से नहीं कर पा रहा है, आपने कहा तेरे बस का तो है ही नहीं, पकड़ कुल्हाड़ी और चल जा लकड़ी काट, अब ये तेरे बस का नहीं, ड्यूटी नहीं कर सकता तो इसे कहा जाता है गेट द एक्स, कुल्हाड़ी पकड़ा देना। इसका मतलब बी डिसमिस फ्रॉम जॉब, यानी जॉब से निकाल देना, चल भाई तेजा काम ही नहीं कर पा रहा, फ्री के पैसा तो देने वाले नहीं है। अब देखो टू टर्न वंस कोट, टर्न का मतलब होता है मोड़ना या उतारना, वंस मतलब होता है खुद का, और कोट माने कोट। फिर आप कोट पहने थे, उतार के दूसरे के पहने, फिर तीसरे के पहने, इसके मतलब है कि आप पार्टी को क्या कर रहे हो, चेंज, टू चेंज पार्टी। चेंज का मतलब होता है बदलना, और पार्टी का मतलब होता है दल। आप बार बार पार्टी, अब इस पार्टी में थे फिर उस पार्टी में, उस पर बार बार बदल रहे हो अपना कोट, यानी आप दल बदलू हो, जिसे कहा जाता है बार बार पार्टी को चेंज कर रहे हो। अब देखिए टू लीव, टू लीव मतलब होता है छोड़ना, अभी बता चुके हैं। नो मतलब नहीं, और स्टोन मतलब पत्थर, अंडर्ड का मतलब होता है बिना मुड़ा, कोई भी पत्थर बिना मोड़े ना छोड़ा, सब पत्थर को पलट कर चेक कर लेना। इसका मतलब ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, जितना हो सका सब कुछ कर डाले हैं। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, एवरीथिंग मतलब होता है सब कुछ, और पॉसिबल मतलब जो क्या था, संभव था, जो संभव था सब कुछ कर डाले भाई। एको अपनी जान से पत्थर को मुड़ा हुआ नहीं छोड़े, सबको पलट दिए थे। अब एक काट रह गया हो तो भाई क्या कहते हैं, सब कुछ कर डाला, जो जो कहे थे सब कर डाला, लेकिन किस्मतें साथ नहीं दे रही है। अब देखो आल है गॉड, आल का मतलब सभी, गॉड का मतलब होता है उत्सुक, इंपॉर्टेंट है, सभी उत्सुक है, इसका मतलब आप क्या हो, सरप्राइज हो, और पापा जी लेकर आ गए, सरप्राइज हो गए। मैन ऑफ आयरन विल, मैन का मतलब होता है आदमी, आयरन का मतलब होता है लोहा वाला, विल माने इच्छा, एक ऐसे इंसान जिसकी लोहे की तरह इच्छा है, फौलादी चट्टान की तरह है, इसका मतलब होता है आदमी। ऑफ का मतलब का, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, और विल का मतलब इच्छा, एक ऐसा इंसान जो दृढ़ संकल्प का है, जान जाए मगर वजन न जाए, तो उसे कहा जाता है मैन ऑफ आयरन विल या मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट का मतलब यहाँ बिजली से याद रखिए, बोल्ट कहते हैं, फ्रॉम मतलब से, ब्लू का मतलब नीला, नीला मतलब आसमान, यानी आसमान से बिजली गिरती है तो सब क्या होता है, शॉक हो जाते हैं। शॉक का मतलब होता है चौंकना, चौंक जाएगा, गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़, सारे के सारे लोग चौंक जाते हैं, कुछ लोग कान बंद कर लेते हैं, कान ना फट जाए। अब देखो ब्रेक आउट, अब हमें पता है ब्रेक आउट का मतलब होता है खत्म या समाप्त। अब देखिए ब्रेक क्या हो गया, खत्म हो गया, तो ब्रेक खत्म हो गया, क्लास क्या होगी, बेगिन, बेगिन का मतलब क्या हो गया, शुरू। अब ब्रेक खत्म हुआ तो भाई क्लास में चले गए, ब्रेक खत्म होता है तब तो मूवी आती है। अब देखिए बाय लिप्स एंड बाउंस, इसका मतलब होता है वेरी फ्रेंडली, बड़ी तेजी से, इसको डायरेक्ट याद रखिए, बड़ी तेजी से, कहते हैं ना भाई दिन दुगुना रात चौगुना, तो उसे कहा जाता है बाय लिप्स एंड बाउंस,
दिन दुगुना और रात चौगुना तरक्की कर रहा है। तो उसे कहा जाए बायलेटरल वर्ड, एकदम नॉर्मल है, सबको आती रहती है। तो आई होप आपको बीचों समझ में आई होगी। एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, टू थ्रो डस्ट इनटू वंस, किसी के हाथ में धूल झोंकना, इसका मतलब धोखा देना। टू किक द बकेट, बकेट वो टोकरी को पैर मारना, टूट गई, मर गई, डाई। टू रेस अ डस्ट, मतलब धूल उड़ाना, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करना। टू बटर वंस ब्रेड ऑन द बोथ साइड, दोनों तरफ मक्खन लगाना, इसका मतलब है कि प्रॉफिट हो रहा है। अब टू बी इन पर्सन फूड, किसी इंसान के जूते पर किसी की पोजीशन पे आना। तो एट वंस, अपने सब जो खा रहे हैं, इसका मतलब जो आपने पहले कहा था वो क्या था, गलत था, घोटाला। टू कॉल बैड नेम, गलत नाम से पुकारना, इसका मतलब गाली देना। टू बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, खतरा कौन मोल लेगा। सी आई, आंख से आंख मिलना, यानी आंखें चार होना, इसका मतलब क्या हो गया, सो इन एग्रीमेंट, आप राजी हो गए हो। सी रेड, लाल दिख रहा है, इसका मतलब सिग्नल लाल दिखा और आप क्या हो गए, गुस्सा आ गया, अभी नहीं होना था, थोड़ा देर बाद हो जाता। डाई इन हार्मलेस, मतलब काम करने के दौरान मरना, इसका मतलब होता है जब काम करे तब मरे। लिव इन द लर्च, मुसीबत में डालना, यानी डिफिकल्ट सिचुएशन में किसी को पुट करना। गेट द एक्स, कुल्हाड़ी देना, इसका मतलब जॉब से निकाल दिया। टू टर्न वंस फॉर, अपनी कोट बार बार बदल, इसका मतलब पार्टी बदल रहे हो। टू लीव नो स्टोन्स अनटर्न्ड, कोई पत्थर बिना मुड़ा हुआ छोड़ना, सबको ट्राई कर लेना, इसका मतलब सब कुछ ट्राई किए, एवरीथिंग पॉसिबल। आई लाइक गॉट सरप्राइज्ड, मैन ऑफ आयरन में दृढ़ संकल्प वाला आदमी, अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल। बोल्ट फ्रॉम ब्लू, मतलब होता है बोल्ट, मतलब बिजली गिरी आसमान से, सब चौंक गए, शॉक हो गए। ब्रेक आउट हुआ, क्लास शुरू हुई। बाय लिप्स एंड बोल्ट्स का मतलब वेरी बड़ी तेजी से तरक्की करना। आई होप आपको 20 स्पेलिंग अच्छे समझ में आई होगी। माय डियर से हमारी 5वीं क्लास थी इडियम्स और फ्रेज की। अब इस समय हमारा 100 वोकैब्स इडियम फ्रेज का कंप्लीट हुआ और आपको भी पसंद आया होगा इन क्लासों को पढ़कर। माय डियर स्टूडेंट, ऐसे ही रोजाना या क्लास सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों का शेयर करें। सारे वोकैब हम लोग ऐसे ही धीरे धीरे सीखते जाएंगे। तो सेटल डाउन, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।